नमस्कार जोहार दोस्तों, तो चलिए जानते झारखंड से जुड़े 25 बड़ी खबरों को। रक्षाबंधन से पहले महिलाओं को मिली खुशखबरी, सीधे बैंक खाते में पहुंचे 2500 रुपये। धनबाद जिले में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत जून 2025 में 3,51,179 लाभार्थियों को सम्मान राशि का भुगतान किया गया। उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि कुल 87 करोड़ से अधिक की राशि ट्रांसफर हुई। विश्व बैंक ने भी इस योजना की सराहना की, इसे महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और गरीबी उन्मूलन के लिए महत्वपूर्ण बताया। प्लीज सड़क पार करने के लिए नाव मंगवा दीजिए, डीसी अंकल। कोडरमा शहर में दिख रहा जल प्रलय का नजारा। 3 दिनों से इतनी बारिश हो रही है कि कोडरमा एवं आसपास के क्षेत्रों में सड़कों पर जल जमाव हो गया है। बच्चों को स्कूल जाने में काफी परेशानी हो रही है। शनिवार सुबह 9 बजे से हुई मूसलाधार बारिश के बाद हर तरफ जल प्रलय का नजारा दिख रहा है। गोड्डा में बालू माफिया बेलगाम, एनजीटी की रोक के बाद भी धड़ल्ले से हो रहा अवैध खनन। गोड्डा जिले में एनजीटी के आदेश के बाद भी नदियों से अवैध बालू खनन, बिहार सैंड माइनिंग जारी है। अधिवक्ता अमित कुमार मीत की याचिका पर एनजीटी ने रोक लगाई थी, लेकिन माफिया सक्रिय है। मानसून में भी बाइक और जुगाड़ गाड़ियों से बालू का परिवहन हो रहा है, जिससे पुलों की नींव खोखली हो रही है। गोड्डा भागलपुर रोड पर सड़क हादसा, जल उठाने जा रहे बाइक सवार 3 कांवड़ियों को हाईवा ने रौंदा। 2 की मौत। गोड्डा भागलपुर रोड पर बांका जिले के पुनसिया गांव के पास सड़क हादसे में 2 महिला कांवड़ियों की मृत्यु हो गई, जबकि बाइक चालक गंभीर रूप से घायल है। मृतकों की पहचान राधा देवी और आरती देवी के रूप में हुई है, जो गोड्डा जिले की रहने वाली थी। वे रतन माझी के साथ सुल्तानगंज जल लेने जा रही थी, तभी एक हाईवा ने उन्हें रौंद दिया। झारखंड में मोती से चमक रही किसानों की किस्मत, कमा रहे हैं मोटी रकम। झारखंड मीठे पानी के मोती उत्पादन का केंद्र बन रहा है। हजारीबाग को पहला मोती क्लस्टर बनाने की योजना है, जिस पर 22 करोड़ रुपए खर्च होंगे। राज्य में प्रतिवर्ष 77,000 मोती का उत्पादन हो रहा है, जिसमें सरायकेला सबसे आगे है। मैकेनिकल इंजीनियर बुधन सिंह पूर्ति ने मोती पालन में नए आविष्कार किए हैं, जिससे उनकी कंपनी सालाना 32 लाख रुपए कमा रही है। जमशेदपुर में डेंगू से हाहाकार, 11,000 घरों में मिला लावा। विशेषज्ञों ने दी चेतावनी, जमशेदपुर में डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है। शनिवार को 4 नए संदिग्ध मरीज मिले हैं। एमजीएम लैब की रिपोर्ट में 2 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है, जिनमें से एक की मौत हो चुकी है। पूर्वी सिंहभूम में अब तक 23 मामले सामने आए हैं। हाउस इंडेक्स 4.1 तक पहुंच गया है, जो चिंताजनक है। स्वास्थ्य विभाग की फॉगिंग गतिविधियां कमजोर हैं। फेसबुक पर हुआ प्यार फिर रचाई शादी, प्रेमी के फरार होने पर शुरू हुई बर्बादी। दरभंगा के लहेरियासराय में एक युवती को उसके पति ने धोखा देकर छोड़ दिया। फेसबुक पर दोस्ती के बाद दोनों ने मंदिर में शादी की थी। आशीष नामक युवक उसे किराए के कमरे में रखकर फरार हो गया। पीड़िता ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद उसे वन स्टॉप सेंटर ले जाया गया। महिला हेल्पलाइन द्वारा युवती की काउंसलिंग की जा रही है। सावधान, बोकारो के इस गांव में घुस आया है बाघ। ग्रामीणों में डर का माहौल। बोकारो जिले के तुलबुल में धान के खेतों के पास बाघ देखे जाने से दहशत है। ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचित किया, जिन्होंने पैरों के निशान मापे। प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार बाघ खेतों की मेड़ से गुजर रहा था। ग्रामीणों ने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई, क्योंकि घटनास्थल के पास एक स्कूल है। वन विभाग ने लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन की हालत गंभीर, वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखे गए। नई दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन की हालत गंभीर है, उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। किडनी की समस्या के चलते उनका इलाज चल रहा है। वहीं झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन को ब्रेन स्ट्रोक के बाद दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत भी गंभीर बनी हुई है। गिरिडीह और दुमका में बनेंगे नए चिड़ियाघर, जंगल में सड़क निर्माण पर रहेगी रोक। राज्य में 2 नए चिड़ियाघर, जू के निर्माण समेत संरक्षण उपायों को लागू किया जाएगा। गिरिडीह और दुमका में नए चिड़ियाघर बनाने की मंजूरी राज्य जैव विविधता बोर्ड ने दी है। वाइल्ड लाइफ टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए लातेहार जिले के पलामू टाइगर रिजर्व क्षेत्र से बाहर टाइगर सफारी प्रारंभ करने की योजना बनाई गई है। हजारीबाग दनुआ घाटी में भीषण हादसा, चालक घंटों केबिन में फंसा रहा। दनुआ घाटी में एक बार फिर भीषण सड़क दुर्घटना हुई। आगे जा रहा ट्रक के ब्रेक लगाने के बाद पीछे से आ रहा दूसरा ट्रक ने धक्का मार दिया। इस हादसे में ट्रक चालक बी चौधरी उत्तर प्रदेश निवासी बुरी तरह केबिन में फंस गया।
करीब 2 से ढाई घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद उसे सुरक्षित बाहर निकाला जा सका। NH-39 पर टला बड़ा हादसा, केमिकल से लदी ट्रक जलकर हुई राख। पलामू के सतबरवा में रांची मेदिनीनगर मार्ग पर खामडीह के पास केमिकल से लदे ट्रक में आग लग गई। आग लगने के बाद चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक ट्रक पूरी तरह जल चुका था। पुलिस आग लगने के कारणों की जांच कर रही है।